बहन जी, हमें नहीं पता आप क्यों नाराज हैं, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो किसी के हलक से निवाला नहीं उतरेगा। आप इस घर की मुखिया हैं। अगर आप बात नहीं करेंगी तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब परेशान रहेंगे। ये घर आपसे है बहन जी, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। और फिर खाने से कैसी नाराजगी? इसलिए नाराजगी छोड़ दीजिए समधन जी और जल्दी से खाना खा लीजिए। लगता है आप हमसे भी नाराज हैं। नाराज तो मैं हूं समधन जी, पर आपसे नहीं। लाइए। अरे वाह, अम्मा मान गई। आज मैं बहुत खुश हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि समधियों की जगह कितनी खास होती है। देखा, उनके कहने पर खाना खा लिया। हेलो मंगला, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद लौटूंगा। क्यों? क्या हुआ? नहीं नहीं, होना क्या है, पहले इलाहाबाद जाऊंगा, उसके बाद बनारस जाऊंगा। काम तो जमाना पड़ेगा ना। जी ठीक है, जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे बाबूजी काम के सिलसिले में इलाहाबाद और बनारस जा रहे हैं, कुछ ही दिन में लौटेंगे। अच्छा बहू, ये तो बता दो कि तुम इतना नाराज किस बात पर थे? क्या बताऊं माँ जी, मेरे लाडले भाई ने वो काम किया है जो हम सोच भी नहीं सकते। लखनऊ गया था ये। जानती है किस लिए? अपने समधी समधन जी की जासूसी करने। अब आप ही बताइए, इसकी ऐसी ओछी हरकत से गुस्सा नहीं आएगा मुझे? यही संस्कार है हमारे कि अपने ही रिश्तेदारों की हम जांच पड़ताल करें। मैं इनके अतीत और आज के बारे में अलग से कुछ भी जानना नहीं चाहती, क्योंकि जितना मेरी आंखें देख रही हैं वही काफी है मेरे लिए। और वो बहुत अच्छा भी है और मैं उसका सम्मान भी करती हूँ। कभी पाठशाला में जाकर इतिहास के 4 पन्ने पढ़े नहीं तुमने, और तुम मेरे समधी समधन का इतिहास पढ़ने गए थे। और ऐसी हरकत करके तुम साबित क्या करना चाहते थे? ऐसा कुछ अगर दोबारा ऐसा करने का सोचा तो मेरा ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना। ये मेरे समधी हैं, इनकी इज्जत
बेइज्जती, मेरी इज्जत बेइज्जती है। ये जब तक यहां रह रहे हैं इस परिवार का हिस्सा है। ये इनके मान सम्मान में कोई भी कमी आई तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। इस बार बख्श रही हूं मैं तुम्हें, पहली और आखिरी बार, समझे? आयुध ऐसी गलती नहीं करूंगा दीदिया, मुझे माफ कर दो। बस हो गया तुम्हारा नाटक, उठो। पहले खुद ही मामा जी से जासूसी करवाई और अब उन्हीं को बलि का बकरा बना दिया। अच्छा तरीका निकाला है सासू माँ ने इनकी चापलूसी करके जायदाद हड़पने का। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। आखिर इतने अच्छे समधी हैं आपके, बड़े नेक और आदर भाव वाले, और अमीरी का तो जरा भी घमंड नहीं है इन्हें। ये देखकर मेरी नजरों में हर रोज इनकी इज्जत और बढ़ जाती है। ये तुम्हारे इटावा के संस्कार होंगे बहू। हमारे संस्कारों में कौन कितना अमीर है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान कैसा है इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। और मुझे गर्व है कि मेरे समधी समधन अच्छे इंसान हैं। बोलो, पूरे चेहरे पे उंगलियां छाप दी, दिमाग ठंडा आ गया मेरा। बच्चों, बहुत जोर से लगा क्या? और नहीं तो क्या, समधी समधिन के नकली भलाई के चक्कर में तुमने थप्पड़ जो कुछ ज्यादा ही असली मार दिया। माफ कर दे मेरे भाई, पर क्या करूं, नाटक को ज्यादा असरदार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था। नहीं दीदिया, अपनी दीदिया ने तुम्हारा है। अरे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात मत करो तुम। नहीं, निकल जाओ यहां से, पीछे पड़े रहते हो, निकल जाओ। अम्मा, अम्मा, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं। आपने माँ बाबूजी के बारे में इतना सोचा, आपने पूनम जी और बाकी घर वालों के सामने उनकी सच्चाई नहीं बताई। बहुत अच्छा किया, वरना उनको सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। आकाश, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वो लोग कितने अमीर है या गरीब, ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब से। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपकी इन्हीं बातों से तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं वही करूं जो मुझे सही लगता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। शुक्रिया अम्मा। अम्मा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में लौटा हूं। मेरे दिल में ना तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। रुकिए,
क्योंकि तुमने फिर से जो वो लंदन टॉप अदाकारी दिखाई है ना, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, अवार्ड, और हिंदी में पुरस्कार जीतने जैसी। लेकिन अब तुम्हारी बारी है बच्चों। अगली भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाओ। अगली भूमिका? बस 14 से 30 रुपए, कंगाल कहीं के। हे भगवान, हमारे सारे पैसे चोरी कर लिए। आपने हमें रोका क्यों? वंदना जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ शोर शराबा हो जाता तो। हम लोग बेटी के ससुराल में रह रहे हैं। अगर इस बात का पता घर वालों को लग जाए तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वंदना जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं, पर हमने बड़ी मुश्किल से वो पैसे जोड़े थे कि अब हम क्या करेंगे? एक पैसा नहीं बचा अब हमारे पास। कंगालों के बैग से और क्या निकलता दीदिया? तो उनकी हैसियत, उनकी संपत्ति, उनकी अमीरी सिर्फ ये है जो मेरी एक जोड़ी चप्पल की कीमत से भी कम है। हाँ दीदिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग हमारे घर ना पड़े होते ना, तो ये 1430 रुपए और ये कुछ चिल्लर से कितने दिन जी पाते। खैर छोड़ो, लेकिन उन्होंने तुम्हें देख तो लिया था ना? हाँ दीदिया, दुनिया की पहली चोरी होगी तो चोर ने तसल्ली करके की होगी कि संपत्ति के मालिक देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन आज तुमने वाकई कमाल का काम किया है। सच में कहूं दीदिया, मुझे तो बहुत मजा आया। ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो होता है क्या। अब क्या करोगी दीदी? हेलो, जानकी देवी बाल कल्याण संस्था जी, मैं मंगला गर्ग बोल रही हूँ। पिछले साल आप हमारे यहाँ चंदा लेने आए थे, याद आया? जी, गर्ग परिवार, मंगला गर्ग जी।
इस बार भी मैं चंदा देना चाहती हूँ। आप कब आएंगे? जी कल सुबह, लेकिन हाँ जरा जल्दी आइएगा। बच्चों कल सुबह जरा जल्दी उठ जाना। नाश्ता हजम करने की पूरी तैयारी की है मैंने। नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन? हम लोग जानकी देवी बाल कल्याण संस्था से आए हैं। दिनेश। जी मालकिन। इन्हें मैंने बुलाया है। आइए 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 ना, आइए। दिनेश चाय लेकर आना, आइए। नहीं नहीं, बैठिए ना, बैठिए आप लोग। इनसे मिलिए, मेरे समधी समधन जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना आप लोग। अरे कन्नू, पूनम, अरे देखो तो कौन आया है। अरे बहू, हमें भी तो इनसे परिचय कराओ। बाल कल्याण संस्था से आए हैं माँ जी। नमस्ते माता जी। गर्ग परिवार की ओर से कई सालों से मैं गरीब और अनाथ बच्चों के लिए धर्मदान करती चली आ रही हूँ, ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उनका भविष्य भी उज्जवल हो। ये तो वाकई बड़ा नेक काम कर रही हैं बहन जी आप। जी बच्चों, पूरे 2 लाख रुपए का चेक दे रही हूँ, और जरूरत हो तो बता दीजिएगा। और हाँ, आपके बच्चों को हमारी शुभकामना भी दे दीजिएगा। अरे हाँ, शुभकामना से याद आया मुझे, हमारी ये समधी समधन जी हमें दिवाली की शुभकामना देने ही आए हैं। लखनऊ रहते हैं वैसे, ये बहुत बड़ी कोठी है इनकी। इनकी बेटी हमारे घर में ब्याही है और लड़का अमेरिका में बहुत अच्छा खासा कमाता है। समधी जी खुद बैंक में थे और बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवार से हमारी रिश्तेदारी जुड़ी है। लीजिए। आप इतने बड़े लोग हैं तो हमें लगता है हमारी संस्था के बच्चों के लिए आपको भी जरूर आर्थिक सहायता करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 2-4 लाख रुपए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो भाई साहब, कितने की रसीद काटूं आपकी? 3 लाख की या 4 लाख?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।